द अम्ब्रेला अकेडमी, जो कि एक सुपर हीरो सीरीज़ है जिसे साल 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके 3 सीज़न आ चुके हैं, जो कि हर सीज़न में कुल 10 एपिसोड्स हैं, जो कि 45 से 55 मिनट के बीच हैं। तो आज हम सीज़न 3 के बारे में बात करेंगे, तो बिना किसी देर किए हुए चलिए इसका रिव्यू करते हैं। तो इस सीज़न की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां सीज़न 2 की एंडिंग हुई थी, जहां पे सब कुछ ठीक करने के बाद 5 और उसके साथी द अम्ब्रेला अकेडमी के सारे मेंबर फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी जगह द स्पैरो अकेडमी ने ले लिया है। ये सब देख के वो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका इस टाइमलाइन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी उनको जन्म देने से पहले। लेकिन वो लोग सोचते हैं इन सब के बावजूद भी वो इसी टाइमलाइन में रहेंगे और अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही दुनिया ख़त्म होगी, ना ही टाइमलाइन में गड़बड़ी होगी। लेकिन वो गलत होते हैं। उनके इस टाइमलाइन में अस्तित्व ना होने के कारण फिर से एक लूप होल क्रिएट हो जाता है, ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, जिससे वो पूरी दुनिया को निगलने लगता है, अलग अलग टाइमलाइंस को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे फिर से दुनिया पर मुसीबत बढ़ जाती है। तो हमारी टीम फिर से दुनिया को बचाने के लिए जुट जाती है और उसमें उसका साथ देते हैं स्पैरो अकेडमी वाले। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो उस ब्लैक होल को नहीं दबा पाए, ना ही मिटा पाए। तो अब दुनिया की रियलिटी उसके अंदर खिंचती जा रही है। फिर उसके बाद हमारा 5 कमीशन के पास जाता है एक मदद मांगने, फिर से एक बार लायला के साथ। लेकिन वो वहाँ जाके देखता है कि कमीशन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मिट चुकी है, क्योंकि वो रियलिटी हर टाइमलाइन को अफेक्ट कर रही है। इन सब मुसीबतों के बाद उनके सामने एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो भी है रेजिनल हारग्रीव्स। रेजिनल हारग्रीव्स ये बताते हैं कि उनके पास एक तरीका है जिससे हम टाइमलाइन को रीसेट कर सकते हैं। वो बताते हैं ये जो होटल ऑब्लिवियन है जिसमें वो रह रहे होते हैं, वो उन्हीं का है और उन्होंने बहुत पहले ही इसको जानबूझ के बनवाया था, क्योंकि इसके अंदर एक इंटर डायमेंशनल गेट है जिससे हम उस जगह जा सकते हैं जहाँ से टाइमलाइन को बदला जा सके, टाइमलाइन को रीसेट किया जा सके, ताकि ये सब चीज़ ठीक हो सके। लेकिन हमारे अम्ब्रेला अकेडमी वाले रेजिनल हारग्रीव्स की बात नहीं सुनते, ना ही स्पैरो अकेडमी वाले, क्योंकि वो उनसे बहुत तंग आ चुके हैं, उनके झूठ से बहुत तंग आ चुके हैं और वो लोग सोचते हैं वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे इनकी मदद के बिना। लेकिन वो गलत होते हैं। आधी दुनिया खत्म होने के बाद ही उन्हें होश आता है कि हाँ, अब हमें इनकी मदद लेनी चाहिए। केवल पूरी दुनिया में वही बसते हैं। तो रेजिनल हारग्रीव्स एक प्लान बनाते हैं, लूथर को मार देते हैं और कह देते हैं कि वो कहते हैं ऑब्लिवियन गेट में एक समुराई है जिसने लूथर को मारा, और वो सब लूथर का बदला लेने और टाइमलाइन को रीसेट करने ऑब्लिवियन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे वो सब उस समुराई से लड़ते हैं और जीत जाते हैं और टाइमलाइन को रीसेट करने ही वाले होते हैं। लेकिन टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए उन सब की पावर की ज़रूरत पड़ेगी और इस चक्कर में वो सब मरने लगते हैं। तो रेजिनल हारग्रीव्स लेकिन रुकते नहीं है, वो टाइमलाइन को किसी भी तरह रीसेट करना चाहते हैं, लेकिन एलिसन उन्हें कैसे भी करके रोक देती है। लेकिन फिर भी एलिसन अपने हिसाब से टाइमलाइन को रीसेट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइमलाइन रीसेट हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है, लेकिन उन सब की पावर्स चली जाती हैं जितने भी अम्ब्रेला अकेडमी वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं लूथर फिर से जिंदा हो चुका है और सब के सब वापस आ चुके हैं, लेकिन अपने पावर्स के बिना। और हमें लास्ट में रेजिनल हारग्रीव्स दिखाई देते हैं एक बिल्डिंग के अंदर और अपनी पत्नी के साथ, और वो इन सभी को ऊपर से देख रहे होते हैं। तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि रेजिनल हारग्रीव्स शुरुआत से ही ये प्लान बना रहे थे ऑब्लिवियन में जाने का और अपनी पत्नी को जिंदा करने का। हमें पता चलता है कि लूथर को हारग्रीव्स ने चांद पे अपनी पत्नी की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए भेजा था। ओवरऑल इन सब चीज़ों का मास्टरमाइंड हमारा हारग्रीव्स ही निकलता है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, सीज़न 2 की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि हारग्रीव्स एक एलियन है जो अपने प्लेनेट के तबाह होने पर पृथ्वी पे आ गया था और वो अर्थ पे आके इसी ऑब्लिवियन गेट की खोज कर रहा था, इंटर डायमेंशनल गेट की खोज कर रहा था। लेकिन उसके अंदर जाने के लिए उसे कई लोगों की ज़रूरत पड़ती, सुपर हीरोज़ की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए उसने द अम्ब्रेला अकेडमी बनाई। काफ़ी चालाक था रेजिनल हारग्रीव्स। तो आगे सीज़न में हम शायद रेजिनल हारग्रीव्स को एक मेन विलन के तौर पे देखेंगे और आगे हमारे सुपर हीरोज़ की पावर वापस आती हैं कि नहीं अगले सीज़न में, ये भी हमें देखना होगा। तो आपको आज का रिव्यू हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। बाय बाय।